हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको बांदा जिले के अतर्रा में सिचुएटेड गौरा बाबा सरकार के दर्शन करवाएंगे, साथ ही वहां के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अतर्रा में महाशिवरात्रि के पर्व पर गौरा बाबा धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ में दर्शन करने के लिए पूरे दिन में उमड़ती है। गौरा बाबा धाम मंदिर में साल भर मेलों का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना व दर्शन को दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नगर अतर्रा के नारायणी रोड निवासी शिवम द्विवेदी ने गौरा बाबा धाम मंदिर के पौराणिक इतिहास में बताया है कि मंदिर में जो भी भक्त दर्शन कर मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि गौरा बाबा धाम मंदिर की स्थापना सन 1995 में हुई थी। उस समय नगर से हाथी घोड़ों के साथ राजा कहीं जा रहे थे और वह रात होने के कारण अतर्रा के गौरा बाबा धाम मंदिर के प्राचीन स्थान पर पहुंच गए। रात को रुकने के समय मौके पर शंकर जी की शिवलिंग प्रदर्शित हो गई और उन्होंने राजा के सपने में आकर मंदिर की स्थापना करने की बात कही। उसके बाद राजा ने शंकर जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। जब से मंदिर पर दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। प्रतिदिन सुबह दर्शन करने वाले लोगों में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल होते हैं। शाम को प्रतिदिन महाआरती का आयोजन होता है। गौरा बाबा धाम मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम दास ने बताया, जो भी व्यक्ति मंदिर में अच्छे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के महंत पुरुषोत्तम दास ने अतर्रा कोतवाली पुलिस के इंस्पेक्टर हरिशरण सिंह से मंदिर प्रांगण पर पुलिस की तैनाती की मांग किया है। तो यहाँ पर जो कोई भी गौरा बाबा सरकार में दर्शन करने के लिए आता है, अगर वो अच्छे मन से यहाँ पर अपनी मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। अतर्रा में देवी विसर्जन, गणेश विसर्जन होने से पहले यहाँ अतर्रा में जितनी भी देवी और गणेश जी बैठते हैं तो उनको सबसे पहले गौरा बाबा लेकर आते हैं, फिर ही उनका विसर्जन करते हैं। यहाँ पर जब भी महाशिवरात्रि होती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से महाशिवरात्रि का भी सेलिब्रेशन किया जाता है। यह मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इस मंदिर परिसर में मंदिर बने हुए हैं। तो सबसे पहले जब भी इस मंदिर परिसर में आते हैं तो सबसे पहले गौरा बाबा के दर्शन करते हैं। आपको जस्ट बगल में जुगल किशोर का भी मंदिर मिलेगा। ये रहा हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक एक मंदिर में और सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए, जहाँ पर गौरा बाबा धाम लिखा है यही गौरा बाबा का मंदिर है। तो चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं गौरा बाबा धाम के। तो यहाँ पर आप आइए और अपनी मन्नत मांगिए। जो भी यहाँ पर अच्छे मन से आता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर फाउंटेन भी लगा हुआ है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर दुर्गे माता और शंकर जी की मूर्ति है और यहाँ पर ये शंकर जी के शिवलिंग लगी हुई है 2-3। तो ये देखिए, ये रही माता रानी, कितनी सुंदर लग रही हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये भी मंदिर इसी में ही है, गौरा बाबा मंदिर परिसर के अंदर ही ये भी मंदिर बना हुआ है। ये बहुत ही बड़ा मंदिर परिसर है। धीरे धीरे ये बहुत ही बड़ा हो गया है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं गौरा बाबा धाम में दर्शन कराने के लिए। तो यहाँ से जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको गौरा बाबा धाम ही जाना है। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है, कुछ भी कोई भी काम करता है, यहाँ पे भंडारे वगैरह चलते ही रहते हैं, तो पहले वो गौरा बाबा धाम सरकार आते हैं। तो ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गौरा बाबा धाम सरकार के। तो ये देखिए, ये है गौरा बाबा धाम सरकार। इन्हीं को राजा ने स्थापित किया था। और मंदिर परिसर में आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, कितना बड़ा मंदिर परिसर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर इंगेजमेंट, होली वगैरह यहाँ पर होती रहती, क्योंकि बहुत ही बड़ा मंदिर परिसर है और गौरा बाबा धाम है। यहाँ पर अतर्रा का ये सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले लोग यहाँ पर आते हैं। जब भी किसी की शादी होती है तो वो कार्ड लेकर भी यहाँ पर आता है और कार्ड भी यहाँ पर सबसे पहले भगवान को देता है। अब मैं आपको ले चलती हुई थोड़ा और अंदर। इसके अंदर कम से कम 10 से 12 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से शनि देव का मंदिर, गौरा बाबा हो गए और ये देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर हो गया
राम दरबार का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया, शिव शंकर का मंदिर हो गया। यहाँ पर ये आप जब थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के एक आना होता है तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा परिसर देखने को मिलेगा और इसके अंदर कम से कम 6-7 मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए, और यहीं पर भंडारा वगैरह भी चलता रहता है। आज भी यहाँ पर कम से कम 2 से 3 भंडारे थे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है। जिस सामने शनि देव का मंदिर है, ये हो गया शिव शंकर का मंदिर, और यहाँ पर हनुमान जी, गणेश जी और नंदी भगवान बैठे हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि नंदी भगवान के कान में कहने से जो भी आपकी विश होती है, अगर उनके कान पे कह दो तो वो पूरी हो जाती है। तो आप लोग चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर नंदी भगवान के आप कान पे अपनी विश कह सकते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर छोटा सा परिक्रमा है और यहाँ पर फिर से एक मंदिर आ गया है। यहाँ पर आपको चारों धाम के भगवान मिल जाएंगे। यहाँ पे चारों धाम के भगवानों को स्थापित किया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप गौराबा धाम सरकार में आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी के दर्शन हो जाएंगे, शिव शंकर, हनुमान जी। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर शिव शंकर का भी बना हुआ है, पीछे हनुमान जी है और इधर नंदी भगवान है। तो चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं लड्डू गोपाल की तरफ। तो ये देखिए, ये रहे कृष्ण और राधा जी। यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति, आप पीछे आप देखेंगे तो राम दरबार लगा हुआ है और आगे कृष्ण राधा है। ये एक संत है जिन्होंने यहाँ पर जिंदा में ही समाधि ले ली हुई थी। तो यहाँ पर एक लोगों ने नहीं, 3-4 लोगों ने यहीं पर समाधि भी ली हुई है। उनकी भी यहाँ पर फोटो, सन वगैरह सब लिखा हुआ है। ये रहा शनिदेव का मंदिर। लोग यहाँ पर शनिवार को भी आते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।